1985 का समय दिखाते हुए मूवी शुरू होती है। हमें एक तटीय इलाका दिखाया जाता है जहां पर बहुत जोर से तूफान के साथ बारिश हो रही होती है। वहां पर एक लाइट हाउस होता है जिसमें एक आदमी काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है टॉम। तभी उसे समुद्र के किनारे पर एक बेहोश लड़की जख्मी हालत में दिखाई देती है। टॉम उसे अपने घर ले आता है। जब उस लड़की को होश आता है तो वो टॉम पर ही हमला करने लगती है, लेकिन वो कुछ देर बाद फिर से बेहोश हो जाती है और फिर सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके घाव पर पट्टी बंधी हुई है। तभी वहां पर टॉम चाय लेकर आता है। टॉम उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वह लड़की कहती है कि मेरा नाम अटलाना है, मैं अटलांटिस की क्वीन हूँ। अटलांटिस समुद्र के अंदर एक शहर का नाम होता है। टॉम और अटलांटा धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ समय बाद शादी कर लेते हैं। फिर उन्हें एक बच्चा होता है जिसका नाम वो आर्थर रखते हैं। एक दिन जब वो अपने घर में आर्थर के साथ खेल रहे होते हैं तभी अटलांटिस के सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं। अटलाना उन सभी सोल्जर्स का डटकर मुकाबला करती है और उन्हें मार देती है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके ऐसा करने से अब यहाँ पर और भी सेना आएगी उसे लेने के लिए। इसीलिए अटलाना फैसला करती है कि वह टॉम और आर्थर की सुरक्षा के लिए अटलांटिस वापस चली जाएगी। टॉम उसे बहुत रोकता है, लेकिन अटलाना एक दिन वापस आने का कहकर टॉम और आर्थर को छोड़कर समुद्र के अंदर चली जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहां आर्थर को पता चलता है कि उसके पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं जिनसे वो समुद्री जीवों से बात कर सकता है और वो पानी के अंदर सांस भी ले सकता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पर समुद्र में एक सबमरीन पर कुछ पायरेट्स यानी कि लुटेरे हमला कर देते हैं और क्रू के सदस्यों को मारने लगते हैं। तभी वहां पर आता है आर्थर, जिसे अब लोग एक्वामैन के नाम से जानते हैं। वो उन लुटेरों को मारता है और क्रू के मेंबर्स को बचाता है। उन पायरेट्स का एक लीडर होता है जिसका नाम होता है डेविड। एक्वामैन और डेविड की फाइट होती है। तभी वहां पर डेविड का पिता आ जाता है जो कि एक पायरेट होता है। वो एक्वामैन पर कई बार फायर करता है, लेकिन आर्थर को कुछ भी नहीं होता और वह पायरेट खुद एक मिसाइल के नीचे दब जाता है। तब डेविड एक्वामैन से उसके फादर की मदद करने को कहता है, लेकिन आर्थर उनकी मदद करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। डेविड को अपने फादर के बार बार कहने पर उन्हें वहां पर ही छोड़कर जाना पड़ता है और जाते समय डेविड कहता है कि वह एक्वामैन से इसका बदला जरूर लेगा। फिर हमें अटलांटिस ओशियन में दिखाया जाता है जहां पर ऑर्म, जो कि अब अटलांटिस का राजा होता है, जेवेल किंगडम के किंग नेरियस से मिलने आया होता है। तब हमें पता चलता है कि अटलांटिस अकेला किंगडम नहीं है बल्कि 7 और हैं, जो हैं जेवेल किंगडम, फिशरमैन किंगडम, ब्रायन किंगडम, लॉस्ट नेशन किंगडम, डेजर्टर किंगडम, ट्रेंच किंगडम और खुद अटलांटिस। तब और जेवेल किंगडम के किंग नेरियस से कहता है कि हमें जमीन वालों पर हमला करना होगा क्योंकि वो दिन ब दिन हमारे समुद्रों को प्रदूषित करते जा रहे हैं। तब किंग नेरियस कहते हैं कि जब तक कोई 4 किंगडम ऑर्म का साथ नहीं देंगे तब तक वो किसी पर भी हमला नहीं कर सकता। यही कानून है जो कि किंग एटलन ने बनाया था सभी किंगडमों की सहमति से। किंग एटलन ने ही अटलांटिस किंगडम को बनाया था। इन लोगों की कॉन्वर्सेशन चली रही होती है कि तभी एक सबमरीन इन पर हमला कर देती है जिसे ऑर्म अपने हथियार से नष्ट कर देता है। इस हथियार को ट्राइडेंट कहा जाता है और ऑर्म किंग नेरियस की जान बचाता है, जिससे किंग नेरियस ऑर्म का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब इन्हें 2 किंगडम्स को और अपने साथ मिलाना होगा इंसानों पर हमला करने के लिए। फिर हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के साथ अपने घर जा रहा होता है। तब वहां पर मेरा आती है। मेरा किंग नेरियस की बेटी और ऑर्म की होने वाली रानी है। वो आर्थर से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अटलांटिस चलना होगा, लेकिन आर्थर अटलांटिस आने के लिए मना कर देता है। तब मेरा आर्थर से कहती है कि तुम्हारा सौतेला भाई ऑर्म जमीन पर हमला करने वाला है जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मेरा आर्थर से कहती है कि तुम रानी अटलाना की पहली संतान हो, इसलिए तुम्हें अटलांटिस का किंग बनना चाहिए। लेकिन आर्थर किंग बनने से मना कर देता है और वहां से अपने घर जाने लगता है। तभी आर्थर देखता है कि उसके पीछे समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं और वो लहरें उनकी कार से टकरा जाती हैं। आर्थर अपनी कार के बाहर गिर जाता है और फिर अपने डैड को ढूंढने लगता है। तभी वहां पर मेरा आकर आर्थर के डैड की जान बचाती है और आर्थर उसे थैंक यू कहता है और अटलांटिस जाने के लिए मान जाता है। मेरा बताती है कि ये ऑर्म ने किया है और उसने ये सब करके जंग का ऐलान कर दिया है। फिर हमें ओशियन में डेविड को दिखाया जाता है जहां पर ऑर्म उसे सोने के सिक्के देता है। तब हमें पता चलता है कि किंग नेरियस पर हुआ हमला ऑर्म ने ही करवाया था ताकि वो किंग नेरियस को अपने साथ मिला सके।
डेविड ऑर्म से कहता है कि उसे सिक्के नहीं चाहिए, उसे एक्वामैन से अपने फादर की मौत का बदला चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर मेरा के साथ अटलांटिस पहुंच जाता है। वहां पर उन्हें बल्को मिलता है। बल्को वही अटलांटियन है जिसने आर्थर को पानी में तैरना और लड़ना सिखाया होता है और आर्थर को अपनी शक्तियों से परिचित कराया होता है। वहां बल्को आर्थर को बताता है कि ऑर्म जल्द ही बाकी किंगडम्स को अपने साथ मिला लेगा और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। उसे रोकने का बस एक ही तरीका है कि तुम्हें किंग एथलन का ट्राइडेंट ढूंढना होगा, जो कि दशकों से किसी ने नहीं देखा। एक बार अगर तुम उस ट्राइडेंट को ढूंढ लो तो सब तुम्हें बादशाह मान लेंगे और तुम्हारी ही बात मानेंगे। बल्को आर्थर को बताता है कि इस ट्राइडेंट को पोसाइडन के लोहे से अटलांटिस के पहले किंग एथलन के लिए बनाया गया था। इस ट्राइडेंट में समुद्र को अपने इशारे पर चलाने की ताकत है। तब आर्थर पूछता है कि ये ट्राइडेंट कहाँ है। तब बल्को आर्थर को बताता है कि बहुत समय पहले अटलांटिस एक बहुत आधुनिक सल्तनत थी और पानी के ऊपर थी, लेकिन हमारी ताकत की भूख निरंतर बढ़ती गई और एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया जिसकी वजह से अटलांटिस पानी के अंदर समा गया। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट की वजह से हम में पानी के अंदर रहने की ताकत विकसित हो गई, लेकिन सिर्फ हम ही इंसानों जैसे बने रहे, जबकि कुछ मछलियों जैसे बन गए और कुछ तो राक्षसों जैसे बन गए। और बादशाह एटलन ने इस सब का जिम्मेदार अपने आप को माना और ट्राइडेंट को लेकर कहीं चले गए। तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा। लेकिन कुछ महीनों पहले हमारे पुरातात्विक विभाग को एक कैप्सूल मिला है। इसमें किंग एटलन और ट्राइडेंट का पता छुपा हुआ है। इसे सिर्फ डेजर्टा किंगडम में ही खोला जा सकता है। तुम्हें इसे वहीं ले जाना होगा। बल्को आर्थर को ऐसा बता ही रहा होता है कि तभी वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और आर्थर को पकड़ने लगते हैं। मेरा और बल्को वहीं पर छिप जाते हैं और आर्थर उन सोल्जर्स से लड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होते हैं और आर्थर को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब आर्थर को ऑर्म के सामने ले जाया जाता है, जहाँ पर ऑर्म आर्थर को 1 to 1 फाइट के लिए चुनौती देता है और जो इस फाइट में जीतेगा वही अटलांटिस का किंग बनेगा। आर्थर भी इसके लिए मान जाता है। तब बल्को मेरा को बताता है कि ऑर्म को पानी के अंदर नहीं हराया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा से ही पानी के अंदर रहा है, इसीलिए वो आर्थर से ज्यादा ताकतवर है। दोनों के बीच एक लड़ाई होती है जिसे पूरा अटलांटिस देख रहा होता है। ऑर्म आर्थर पर भारी पड़ता है और उसके ट्राइडेंट को भी तोड़ देता है। ऑर्म आर्थर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर मीरा आ जाती है और आर्थर को वहां से भगाकर ले जाती है। फिर दोनों डेजर्टा किंगडम को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन ऑर्म को उनकी लोकेशन पता चल जाती है, क्योंकि मेरा के हाथ पर एक ब्रेसलेट होता है जो कि ऑर्म ने दिया होता है, जिससे उसे उनकी लोकेशन मिलती रहती है। फिर ऑर्म डेविड के पास जाता है और उसे अपने आधुनिक हथियार देकर कहता है कि इनसे तुम किसी भी अटलांटियन को मार सकते हो। दरअसल पिछली बार जब डेविड और एक्वामैन यानी कि आर्थर की फाइट हुई थी, तो डेविड के हथियार आर्थर को छू भी नहीं पाए थे। डेविड उन हथियारों को टेस्ट करता है और अपने हिसाब से उन्हें मॉडिफाई कर ब्लैक रंग देता है और अपने सूट का नाम रखता है ब्लैक मैंटा। फिर हमें सहारा डेजर्ट में आर्थर और मेरा को दिखाया जाता है, जो कि डेजर्टा किंगडम को ढूंढ लेते हैं। डेजर्टा किंगडम में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा होता और अब ये पूरी तरह से बंजर हो चुका है। अब इन्हें वो जगह भी मिल जाती है जहां पर किंग एटलन का वो ट्राइडेंट बनाया गया था। वहीं पर एक मशीन होती है जिस पर ये उस कैप्सूल को रख देते हैं, लेकिन वो मशीन नहीं चलती क्योंकि उस मशीन को चलाने के लिए पानी की जरूरत थी। तब मेरा अपनी शक्तियों से आर्थर के शरीर से पसीने की एक बूंद निकालकर उस कैप्सूल पर डालती है। ऐसा करने से वह मशीन एक्टिवेट हो जाती है और उसमें किंग एटलन का एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है। साथ ही उन्हें एक बोतल भी मिलती है जिसमें उस जगह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां पर वो ट्राइडेंट छुपाया हुआ है। इसके लिए वो इटली की सिसिली नामक जगह पर जाते हैं, जहां से उन्हें ट्राइडेंट की ओर जाने वाला रास्ता दिखाई दे जाता है। लेकिन तभी वहां पर डेविड यानी कि ब्लैक मैंटा अटलांटियन सोल्जर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उन पर हमला शुरू कर देता है। इस बार आर्थर को बहुत सारी चोटें लगती हैं, क्योंकि इस बार डेविड के पास अटलांटियन हथियार होते हैं। लेकिन इस बार भी आर्थर डेविड को हरा देता है और डेविड पहाड़ के नीचे समुद्र में जा गिरता है। यहाँ पर आर्थर के पूछने पर डेविड बता देता है कि ऑर्म उन्हें मेरा के ब्रासलेट के जरिए ट्रैक कर रहा होता है, इसलिए मेरा ब्रासलेट को तोड़ देती है। चूंकि इस लड़ाई में आर्थर को भी काफी चोटें आई होती हैं, इसीलिए मेरा उसके घाव पर दवा लगाती है और वो एक शिप को चुराकर ट्राइडेंट की खोज में आगे निकल जाते हैं। फिर हमें ऑर्म दिखाया जाता है, जो कि फिशरमैन किंगडम को अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन फिशरमैन किंग री को साफ इनकार कर देते हैं। तो ऑर्म वहीं पर फिशरमैन किंग को मार देता है और फिशरमैन किंग की बेटी यानी कि राजकुमारी को सेना सहित उसके साथ चलने के लिए कहता है।
फिर हमें आर्थर और मेरा को दिखाया जाता है जो कि ट्रेंच किंगडम तक पहुंच चुके थे। ट्रेंच में राक्षस जैसे जीव रहते थे और वो लाखों की संख्या में थे। यह देखकर आर्थर और मेरा पानी में अंदर की ओर भागते हैं। तब उन्हें समुद्र के अंदर एक पोर्टल दिखाई देता है। वो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, क्योंकि ये होता है द लॉस्ट नेशन किंगडम। आर्थर को यहाँ पर उसकी माँ अटलाना मिलती हैं तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे बल्कू ने यही बताया था कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता से प्यार करने और तुम्हें पैदा करने के जुर्म में ट्रेंच को बलि चढ़ा दिया था। आर्थर अपनी माँ से मिलता है और बहुत खुश होता है। तब आर्थर की माँ उसे बताती है कि वो भी इसी पोर्टल के जरिए यहाँ आ गई और यहाँ पर फंस कर रह गई, क्योंकि पोर्टल से अंदर तो आया जा सकता है लेकिन उससे बाहर नहीं जाया जा सकता। अटलाना आर्थर को यह भी बताती है कि किंग एथलन का ट्राइडेंट उस झरने के पीछे है, तुम्हें उसे लेकर आना होगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। तब आर्थर उस झरने के अंदर चला जाता है, लेकिन उस ट्राइडेंट की रखवाली एक बहुत बड़ा राक्षस कैराथिन करता है। वो राक्षस आर्थर को ट्राइडेंट लेने से रोकता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। आर्थर उससे बात कर पाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थर के पास ये ताकत होती है कि वो समुद्री जीवों से बात कर सकता है, और आर्थर उसे हराकर उस ट्राइडेंट को ले लेता है। ट्राइडेंट को हाथ में लेते ही आर्थर का माइंड समुद्र के सारे जीवों से कनेक्ट हो जाता है और अब वो हर एक जीव का किंग बन चुका होता है। फिर हमें ऑर्म को दिखाया जाता है जो कि ब्रायन किंगडम को अपने साथ शामिल हो जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्रायन किंगडम उनके साथ शामिल नहीं होता। तब ऑर्म उन पर हमला कर देता है। तभी वहां पर जमीन को चीरते हुए आर्थर यानी कि एक्वामैन पहुंच जाता है। मेरा आर्थर से कहती है कि उसे ऑर्म को हराने के लिए सरफेस पर ले जाना होगा। तब आर्थर ऑर्म को लेकर एक सबमरीन के ऊपर आ जाता है, जहां पर ऑर्म और आर्थर के बीच एक टक्कर की लड़ाई होती है। चूंकि अब आर्थर के पास सबसे शक्तिशाली ट्राइडेंट होता है, इसलिए आर्थर ऑर्म के ट्राइडेंट के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वहां पर अटलाना भी आ जाती है और ऑर्म भी अपनी हार मानकर अपनी गिरफ्तारी दे देता है और सभी आर्थर को अपना बादशाह मान लेते हैं। और फिर हमें टॉम को दिखाया जाता है जो आज भी अटलाना के कहे अनुसार रोज उस पुल पर आता है और आज अटलाना भी वहां पर पहुंच जाती है। वो दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और किस करते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।